मैं धन्यवादी हूं देरा की जनता का, जिन्होंने 5वीं बार लोकसभा का सदस्य बनाने में मुझे यहां से रिकॉर्ड लीड दी है। हर बार मैंने चुनाव लड़ा, हर बार लीड मिली। बीन का पिछला चुनाव हो, पिछला प्रोग्राम हो या पैसा का हो, पैसा में भी रिकॉर्ड लीड मिली है और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी जनता का आशीर्वाद बना रहेगा और हम भी इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। वहीं 60 वर्षों के बाद किसी पार्टी को तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनने का अवसर मिला और 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का अवसर नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसके लिए भी मैं देश की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। विकास की रफ्तार को और तेज करेंगे, देश को और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और देश की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। वहीं राज्य में जो 3 उपचुनाव हैं, ये भी लोकसभा के चुनाव के साथ जो बाकी 6 उपचुनाव हुए उसके साथ हो सकते थे, लेकिन राज्य की सरकार ने जिस तरह से इसको मैनिपुलेट किया और बिना किसी कारण के स्पीकर महोदय ने भी इसको लंबित किया। काश ये चुनाव साथ में हुए होते तो उपचुनावों के नतीजे भी कुछ और रहे होते। 6 में से 2 भारतीय जनता पार्टी जीती, 4 कांग्रेस जीती, लेकिन हमारी 2 सीटें बढ़ी और अब ये 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुल मिला के हमारे 5 लोग बढ़ जाए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है, ये उन्होंने समाधान करवाया, ना कि केंद्रीय मंत्री पूर्व में रहे अनुराग सिंह ठाकुर। सभा में भी इन्होंने कहा ये। मैं उनसे केवल एक उदाहरण के रूप में पूछना चाहता हूँ कि क्या उनका योगदान। वो ना मुख्यमंत्री थे, ना वो केंद्रीय मंत्री थे, न इस क्षेत्र के विधायक थे। सुक्खू जी थे क्या आप? क्या थे? क्या करवाया आप? अरे 5 साल तो कांग्रेस की सरकार ने पैसा जमा नहीं कराया था, ये तो मुझे सड़कों पे उतरना पड़ा। आप तो गवाह हैं इसके। उस समय वीरभद्र जी की जाती थी सरकार को नाक में दम करके हमने पैसा जमा करवाया। और यहाँ पर अपनी सरकार के समय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के समय, मैंने जयराम जी के समक्ष भी मुखरता के साथ इस विषय को उठाया। पार्टी चाहे कांग्रेस की थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की थी, देरा की जनता के साथ अनुराग ठाकुर तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ बनाएंगे, ये हमारा योगदान है। प्रत्याशी ने ध्यान दिया था कि वो माफी है और उनके घर पे ईडी के छापे पड़ेंगे और बड़ी जेल के अंदर होंगे, जबकि उल्टा बीजेपी के में ही लोगों पर नाकेदार किसके ऊपर रेड पड़ी है? हमीरपुर में कुछ व्यवसायी हैं उनके ऊपर रेड पड़ी है। ये बयान मुझे जानकारी नहीं, मैं हमीरपुर ज्ञानी में सीधे दे रहा है। अनुराग जी, इको सेंसिटिव जोन को लेकर के पिछली बार वर्तमान के प्रत्याशी ने काफी कुछ बातें कही थी। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? देहरा के लोग अभी भी इस बात को लेकर के सख्ती में हैं। मैं इतना ही कहूँगा, जब ये विषय आया तो मैंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से उस समय बात करके उसको रुकवा दिया था कि यहाँ की जनता की फीडबैक, राय लेने के बाद तभी कोई निर्णय किया जाए। जनशुमारी के बाद ही निर्णय हो, जनशुमारी के बिना निर्णय ना हो। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि भूपेंद्र यादव जी ने मेरे आग्रह पर उस दिन बैठक को ही कैंसिल कर दिया। आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया था और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि जब तक जनशुमारी नहीं होती, रायशुमारी नहीं होती, तब तक इस विषय पर निर्णय नहीं लिया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।